आपका फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसमें 1 से लेके 10 तक की फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आपकी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11 to 20 तक की, ठीक है। जैसे अगर आपको रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी पार्ट 1 की वीडियो को अच्छे से देख लें। ये बेसिक मैथ्स का अलग से सीरीज चल रही थी, उसमें भी मैं चैप्टर्स अपलोडेड कर रही हूँ, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ठीक है। ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार जाके इसको ज़रूर वॉच करें। सेकेंडली फ्रैक्शन का पार्ट 1 जो है वो इसकी इम्प्लीमेंट क्या रहेगी, कहाँ यूसेज है, कैसे पूछा जा सकता है, इन सब के बारे में पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये आपका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में जो आपकी फ्रैक्शंस रहेंगी वो 11 से लेके 20 तक की रहेंगी, ठीक है। 11 से लेके 20 तक की रहेंगी, एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं 1/11 की, ठीक है। तो 1/11 अगर आपको याद हो तो हमने 1/9 की फ्रैक्शन की थी, जिसका मतलब था ये, ठीक है, 11.11। अब हम बात करते हैं 1/11 की, जिसका मतलब रहेगा ये 9.09। ये आपस में ब्रदर सिस्टर है, इनको याद करना बहुत इजी रहता है। कैसे, अगर नीचे 9 है तो यहाँ पे 11.11 आ जाएगा, 11.11 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 9.09% आ जाएगा। ये आपस में ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ईजी रहता है। अब हम देख लेते हैं कि 1/11 का मतलब, अब आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है याद कैसे करना है। इसका मतलब है 9.09%, ठीक है जी। ये कैसे आया होगा अब हम देख लेते हैं। ये सब पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। तो ये ऐसे आया होगा, जब हमने इसको डिवाइड किया होगा तो इसका ये मतलब निकल के आया होगा, राइट। तो जहाँ पे आपको 9.09% निकालने को बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको 1/11 लगाना है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं इसी पे 2/11 की, कि यहाँ पे अगर 2/11 आ जाए तो हम क्या करेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में 11 है, राइट, डिनोमिनेटर में 11 है, तो क्या करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 11 है और 1/11 का मतलब 9.09 है, तो 2/11 का मतलब क्या होगा, 9.09 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 1818%, ठीक है। सेम यार, अगर यहाँ पे 6/11 आ जाए तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 11 है और 1/11 का मतलब 9.09 है, तो यहाँ पे 9.09 और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 6 कर देना है। तो ये सब हम निकालते जाएंगे, पर आपको याद जो करने वाली फ्रैक्शन है वो 1/11 की है, कि 1/11 का मतलब होता है 9.09, ठीक है जी। तो ये आगे थी उसकी पार्ट्स थे। अब हम अगले डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट का है 1/12, ठीक है जी। तो 1/12 का मतलब होता है 8.33%, ठीक है। ये आपको ऐसे सच ही याद करनी पड़ेंगी। अब ये कैसे निकला है, अब आपका 1/12 का मतलब है, अगर आपको याद हो तो 1/8 का मतलब होता था 12.5, तो कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अगर नीचे 12 है तो यहाँ 8 है, अगर यहाँ 8 है तो उधर 12 था, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1/12 का मतलब होता है 8.33%। अब हम बात कर लेते हैं 2/12 की, ठीक है, 2/12 की। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कटिंग भी हो रही है, 2 1 2, 2 6 का 12, तो ये 1/6 आ गया है, जिसका मतलब आपको पता है कि 16.67% इसका 1/6 की फ्रैक्शन होती है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मुझे 3/12 का बताओ, ठीक है, तो आप करने को ऐसे भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर में 12 है, सीधा 8.33 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप कटिंग कर सकते हो। तो 3 1 3, 3 4 12, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, ठीक है। ऐसे ही 4/12 आ गया, तो 4 1 is 4, 4 3 12, तो 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 33.33। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, जितनी आप इसकी इम्प्लीकेशन करोगे उतनी ही जल्दी याद होंगी। ऐसे रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट में लेके आओ। जिस दिन आप इसको इम्प्लीमेंट में लेके आ गए उसी दिन आपको फ्रैक्शंस जो है वो काफ़ी सारी याद होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं 1/13 की। तो 1/13, ठीक है, 1/13 का जो मतलब होता है वो कितना है, 7.69%, ठीक है, 7.69%। अब 1/13 है। इसी तरीके से अगर आपको 2/13 का पूछा जाए तो डिनोमिनेटर में अगेन 13 है
और 1/13 का मतलब 7.69 होता है, तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे ही 3/13 है, अब इनकी कटिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल पे नहीं जाता, तो कटिंग तो होनी नहीं है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको 3 से आगे 4 से देन 5 से 6 से 5/13 है, 6/13 है, तो आप किसी की भी फ्रैक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 1/14 की, ठीक है। 1/14, तो 1/14 का मतलब क्या हुआ, 7.14%, ठीक है जी। अब आप देखो इसी का ही मल्टीपल है, 14 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। याद करने का तरीका तो आप देखें कि अगेन ये कैसे बना होगा, ये 1/14 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे 100/14 होगा, आगे कटिंग की होगी, ठीक है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये कितना निकल के आया होगा, 7.14% आया होगा। अगर आपको 2/14 बोला जाए कि 2/14 की मुझे निकालो, तो आपको सिंपल कटिंग कर लेनी है, तो ये कितना आ गया है, 1/7 आ गया है, और 1/7 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 14.28% होता है, राइट। उसके बाद अगर आपको 3/14 है, अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती है, डिनोमिनेटर में 14 है, और 1/14 का मतलब 7/14 होता है, 0.14 होता है, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन आगे 4/14 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 दा 14, कटिंग कर दी। अब नीचे डिनोमिनेटर में 7 आ गया। अब मुझे 1/7 का मतलब पता था कि वो 14.28 होता है, और उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास कैसे कैसे कोई आगे निकल सकते हैं, पर आपका बेस वही रहेगा, 1/7, 1/7, 1/14, 1/12, 1/9, बेस आपका वही रहता है, बाकी तो निकल ही आती है। तो बेस को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं 1/15 की, ठीक है जी। तो 1/14 का मतलब क्या हो गया, 7.14, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1/15 की, तो 1/15 का मतलब है 6.66%, ठीक है जी, 6.66%। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये कैसे बना होगा, 1/15 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 के टेबल में कटिंग की होगी, तो इट मीन्स ये 20 डिवाइडेड बाई 3, 5 2 ज़ा 10, 0 5 3 ज़ा 15। जब इसको खोला होगा तो ये कितना निकल के आया होगा, 6.66%। अगेन ये 1/15 है, ऐसे ही अगर आपको 2/15 बोला जाए, तो 2/15 डिनोमिनेटर में 15 है, और 15 की जो फ्रैक्शन है वो 6.66 रहती है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ करना है। अगर यहाँ पे 3/15 आ जाए, ठीक है, तो आप पहले सीधा कटिंग कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 1/5 की फ्रैक्शन आपके पास क्या रहती है, 1/5 की फ्रैक्शन हमारे पास 20% रहती है। चीज़ें और सिंपल हो रही हैं जब आप कटिंग कर देते हो। उसके बाद 4/15 है, ठीक है, अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में अगेन 15 आ गया है, तो 15 की जो फ्रैक्शन होती है वो मेरे पास 6.66 होती है, उसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम एक फ्रैक्शन को याद करने से उससे कितनी सारी फ्रैक्शंस जो है वो कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद हम एक फ्रैक्शन कर रहे हैं और उनसे कितनी मल्टीपल फ्रैक्शंस हम कैसे बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या बोला है, अब नेक्स्ट में बोला है 1/16, 1/16। आगे है 1/16, तो 1/16 की फ्रैक्शन है 6.25, ठीक है, 6.25, राइट। तो ये कैसे बनी होगी एक बार देख लेते हैं। तो 1/16 को मल्टीप्लाई किया होगा 100 के साथ, और कटिंग की होगी 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 25, 2 4 ज़ा 18, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आया होगा, 6.25% निकल के आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 2/16 आ गया, राइट, 2/16 आ गया, अब इनकी कटिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 का 16, और 1/8 जो है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 12.5%, ठीक है। ऐसे ही अगर 3/16 आ जाए, अब इनकी कटिंग नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर में 16 है,
तो मुझे पता है कि 1/16 का मतलब क्या होता है 6.25 और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है जी। ऐसे ही अगर 4/16 है तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो याद करना है वो क्या करना है कि 1/16 का मतलब क्या होता है 6.25। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 17 का। ठीक है, 1/17, तो 1/17 का मतलब क्या हो गया 5.88%। ठीक है, 5.88%। अब इसमें भी ये कैसे बना होगा, तो ये मल्टीप्लाई 100 करके और 100 डिवाइडेड बाई जब 17 को आप सॉल्व करोगे तो ये 5.88% बना होगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे 2/17 पूछा जाए, अब नीचे क्या है एज ए प्राइम नंबर है जो कि अपने टेबल पे जाता है, तो कटिंग किसी के साथ भी नहीं होने वाली, राइट। तो 2/17 का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अगेन 3/17 है, कुछ भी नहीं करना आपको, 588 मल्टीप्लाई क्या कर देना है 3 कर देना, एंड सो ऑन। आप ऐसे करते जाएंगे। तो ये आपकी जो फ्रैक्शन थी ये 1/17 की थी। अब हम कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वन क्या गिवन है आपको 1/18 गिवन है। ठीक है, तो 1/18 का जो मतलब रहेगा वो क्या है 5.55%। ठीक है जी, 5.55% है। अब क्या करना है, ये कैसे आया होगा, तो ऑब्वियसली ये कटिंग की होगी 2 के टेबल पे, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, आगे कटिंग नहीं हो सकती। 50 को 9 से डिवाइड किया होगा तो उसका मतलब क्या होगा 5.55%। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 2/18 की बताओ, तो 2/18 का बताओ। पहले तो हम इसको जो कटिंग हो रही है वो कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ये लो, ये कितना आ गया 11.11, क्योंकि 1/9 की फ्रैक्शन है। 9 और 11 आपस में भाई बहन है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 11 है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 9 है, हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है जी, उसके बाद देख लेते हैं अगर यहाँ पे 3/18 आ जाए, तो आप देखिए 3/18 है, हम कटिंग कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 का 18, अगेन 1/6 है, तो ये कितना आ जाएगा 16.67%। ठीक है, तो ये आगे 4/18 कर दूँ अगर मैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे 2/9 आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 9 आ गया, तो 9 का मतलब क्या होता है 1/9 का मतलब क्या होता है 1.11, राइट। और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये मेरी क्या फ्रैक्शन निकल के आएगी 22.22%। क्लियर, देखो आप चीज़ों का कैसे कनेक्ट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी 1/19। ठीक है, 1/18 कंप्लीट हो गई है, जिसका मतलब 5.55 था। 1/19 का मतलब क्या है 5.26%, राइट, यही था। अब ये बना कैसे होगा, इसको 100 से डिवाइड किया होगा। अब यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 19 है, तो इसका मतलब 5.26%। अब इसके डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर है जिसकी कटिंग किसी के साथ भी नहीं होने वाली। तो अगर किसी के साथ नहीं होने वाली तो इट मीन्स क्या है, अगर 2/9 है तो सीधा क्या करना है 5.26 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये 19 है नॉट 9। आगे 3/19, ये अगेन प्राइम नंबर है, किसी के साथ कटिंग नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है 5.26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4/19 है तो 5.26 को 4 के साथ कर देना है, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे कुछ भी हो, नीचे प्राइम नंबर है, कटिंग तो होगी नहीं। ठीक है, तो आपको सीधा मल्टीपल कर देना है। क्लियर, तो ये था आपका 1/19। अब हम बात कर लेते हैं 1/20 की, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। हम बात कर लेते हैं 1/20। तो 1/20 का मतलब क्या है 5%। अगर आपको याद हो 1/5 का मतलब भी क्या था 20%। ठीक है, तो 1/20 का मतलब भी क्या होगा 5%। ठीक है जी, अगेन देख लेते हैं अगेन कैसे करेंगे, कैसे बना होगा 1/20 मल्टीप्लाई 100 किया होगा, तो ये 25 आया होगा कटिंग करके। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1/20 है, अगर यहाँ पे 2/20 होता तो हम कटिंग कर लेते, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 10। यहाँ पे आ जाओ 1/10 का परसेंट मुझे पता है कि वो 10% होता है। अगर यहाँ पे 3/20 है, 3/20 है ना, वो कटिंग तो हो नहीं रही है, तो मुझे 1/20 का मतलब पता है 5 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा 15% आ जाएगा। अगेन ऐसे 4/20 है,
4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। तो ये सब क्या थी, ये आपकी फ्रैक्शंस थी, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट सेकंड था, राइट। मैं एक बार रब कर देती हूँ। तो आपने कैसे देखा कि वीडियो में हमें सिर्फ एक एक सिंगल फ्रैक्शन याद करनी है और उसके मल्टीपल्स हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। अब वो फ्रैक्शंस तो मैंने इरेज कर दी हैं आपकी। ये जो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, ये आपको ऑन टिप पे होनी चाहिए। जैसे कि मैंने 5/8 लिखा है, 1/3, वैसे भी अगर आपको याद हो तो 1 से लेके 10 तक जो आपकी पार्ट 1 में है वो तो एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। आपको 1 जो है 8 का मतलब वो पता होना चाहिए, 1/7 का, 1/6, 5 4 3 2 1 सबका जो है 1 से लेके 10 तक, तो दैट्स कंपल्सरी, दैट्स वेरी वेरी कंपल्सरी। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज जो है बाकी की जो ये बहुत पेपर में जो एग्जाम्पल्स पूछी जा चुकी हैं या ज़्यादातर जो रिपीटेड रहती हैं, ये सारी रिपीटेड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। जैसे 5/8 का मतलब होता है, ठीक है, 5/8 का मतलब है 62.5, एक ये 7/8 का मतलब होता है 87.5, ठीक है। अगर आपको याद हो अगर इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5/8 है ना, डिनोमिनेटर में 8 है, तो ये 1/8 का मतलब मुझे पता है कि 12/5 होता है, उसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा 62.5 आ जाएगा, ठीक है, ये तो मुझे पता है। बट ये कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको ये भी स्टेप हमें ना करना पड़े, ठीक है, आपको सीधा यही याद करना है। ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो कि रिपीटेड मोड पे आती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए। और 1 से लेके मैंने सिर्फ 1 to 10, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको 1 to 10 से ही करनी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट रहती है वो 1 से लेके 20 तक की रहती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो आपको याद करनी है। ये भी उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे 5/8 है, नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.5 आ जाएगा। एक मेथड है जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ये वो है, अगर लेट्स सपोज इनमें से अगर मैं आपको बोल दूं आपको 9/8 आ गई, ठीक है, 9/8 आ गई। अब यहाँ पे रिपीटेड में तो 9/8 नहीं है, पर एग्जाम में 9/8 आ गई है, तो आप बनाओ ना, 8 डिनोमिनेटर में है तो 12.5 है, उसको मल्टीप्लाई करो 9 के साथ तो वो बन जाएगी। बट अगर ये रिपीटेड है, ये एग्जाम में आ रही हैं, 3/4 का मतलब 75% होता है, तो आप इन चीज़ों को मेमोराइज करो सो दैट कि पेपर में ये स्टेप भी आपको ना करना पड़े, जो कि रिपीटेड है। जो कि निकालनी है वो उसका तो कुछ नहीं है, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जो तो मैंने आपको सिखा ही दिया है शॉर्टकट्स कि कैसे निकालना है। अदरवाइज रिपीटेड आपके सामने है, ये आपको क्रैम करनी है। और 1 to 20 तक की जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कंबाइन क्लब करके दी है, ठीक है। दोनों वीडियोज़ को वॉच करें, इसके रिलेटेड जो सिंप्लीफिकेशंस रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ये वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।